खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने तक की कहानी की। दरअसल सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम को अलविदा कहकर हिंदू धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना नया नाम रखा है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। मतलब अब वसीम रिजवी अपने नाम से नहीं बल्कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से जाने जाएंगे। गाजियाबाद में स्थित शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर महंत नरसिंहानंद गिरी के सानिध्य में वसीम रिजवी ने डासना मंदिर में ही विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया। इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम रिजवी अपने माथे पर त्रिपुंड लगाए, गले में भगवा बाना पहने और हाथ जोड़कर पूजा पाठ करते नजर आए। इस दौरान वसीम रिजवी का शुद्धिकरण किया गया, हवन यज्ञ भी किया गया। सारे अनुष्ठान महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में किए गए। पर अब सवाल यह है कि आखिर क्यों वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन किया, वो बताएंगे आपको। पर इससे पहले आपको दिखाते हैं वसीम रिजवी के विवादित बयान, जिन बयानों की वजह से वो चर्चा में रहे। देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे। हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है बाबरी ढांचा और कुतुब मीनार की मस्जिद। मदरसों आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें बंद कर देना चाहिए। जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से देश को नुकसान। कुकुरमुत्तों से मुसलमानों की तुलना। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर आतंकी फौज बनाना चाहते हैं। इस्लाम के डंडे की तुलना पाकिस्तानी झंडे से की थी। इसे फहराने वाले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग। तो ये थे वसीम रिजवी के विवादित बयान और अब वसीम रिजवी हिंदू धर्म अपना चुके हैं। दरअसल शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन के संकेत दिए थे। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने कहा था कि यति नरसिम्हानंद उनकी चिता को अग्नि दे। रिजवी ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि मेरा हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुसलमान मुझे मारना चाहते थे और घोषणा की थी कि मुझे किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, इसलिए मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और वो वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अब हो गए हैं। वहीं हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा, धर्म परिवर्तन की यहां पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल दिया गया तब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है और इतनी उसमें अक्षाएं पैदा की जाती है, इंसानियत पाई जाती है। हम ये समझते हैं कि किसी और दूसरे धर्म में नहीं है और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, इसलिए आज मैं सनातन धर्म अपना रहा हूं। वैसे वसीम रिजवी काफी समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वो कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहते हैं। उनको कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। वसीम रिजवी ने कुरान के कथित रूप से विवादित आयतों को हटाने के लिए कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट को रीट याचिका दाखिल की थी। वसीम रिजवी के वकील ने कहा था कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती है, छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है। यही आयतें पढ़ाकर और समझाकर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये निराधार याचिका है और याचिका को खारिज कर दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने वसीम रिजवी के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो अब से वो कट्टरपंथियों के निशाने में आए और अपने बयानों से चर्चा में बने रहे और अब वो हिंदू धर्म अपनाकर चर्चा में बने हैं। और अब वसीम रिजवी कह रहे हैं कि इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें इस्लाम से निकाल दिया गया तो हर जुम्मे के बाद हमारा सर काटने के लिए कहा जाता है। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।